हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 10.5। थ्योरम नंबर 10.5 है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम नंबर 10.5 में कहा गया है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल है, उस सर्कल के दो इक्वल कोर्स हैं, वो दो इक्वल कोर्स सर्कल के सेंटर से इक्वल दूरी पर है। इक्वल डिस्टेंट कहने का मतलब है इक्वल दूरी पर है। चलिए पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये रहा एक सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कुछ यहां पर होगा, ठीक है जी, कुछ यहां पर होगा। दो इक्वल कोर्स बनाते हैं, एक ये रही और एक ये रही। ये दो इक्वल कोर्स हैं, इसे ओ नाम दे देते हैं, इसे नाम देते हैं ए बी और इसे नाम देते हैं सी डी। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दो इक्वल कोर्स इस सर्कल के सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं। ये कुछ ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एन। ये इक्वल दूरी पर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ से पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है, एक बार खुद सोचो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग लगाओ, एक बार सोचो। मैं गिवन लिखता हूं। अ सर्कल with center O in which AB बराबर है CD के, टू प्रूफ लिखते हैं। बस ये चीज हमें दे रखी है टू प्रूफ हमें करना है OM बराबर है ON के, OM बराबर है ON के, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ से पहले देखो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस OM को परपेंडिकुलर मान लेंगे AB के। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ड्रो OM परपेंडिकुलर है OB के एंड ON परपेंडिकुलर है CD के। और के कंस्ट्रक्शन करेंगे, और हम करेंगे ज्वाइन OA एंड OC, OA एंड OC। आइए ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया है, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया और इसे परपेंडिकुलर मान लिया। अब सोचो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सोचो, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OM बराबर है ON के, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब ये देखो OM और ON इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, जब हम इन दोनों ट्रायंगल में आएंगे तो हमें पता है OA बराबर है OC के, सेम रेडिया है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, 90 डिग्री एंगल है। अब इस साइड को बराबर कर दो बस, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है। अब सोचो कि ये वाली साइड हम कैसे बराबर करेंगे। सोचो, हमें दे रखा है कि AB बराबर है CD के, AB बराबर CD के हमें दे रखा है। और ये देखो एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.4। थ्योरम नंबर 10.4 में कहा गया है कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन किसी कोड के ऊपर ड्रॉ करी जाती है तो इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब बाइसेक्ट कर देती है। तो हम कह सकते हैं जब AB बराबर है CD के तो AB और CD का हाफ भी बराबर होगा, और AB और CD का हाफ क्या होगा, AM और CN। ये हो गए दोनों बराबर प्रूफ। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। फिर जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम कह देंगे OM बराबर है ON के।
देखो सब में पहले आते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। पहले हम लिखते हैं ए बी बराबर है सी डी के। सबसे पहले हम ये लिखते हैं ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे भाई, गिवन है, रीजन ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे हम द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। द परपेंडिकुलर लाइन draw from the center of a circle to the chord bisect the chord, bisect the chord। कोड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देती है परपेंडिकुलर लाइन। तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी का एम, हाफ ऑफ सी डी का हाफ क्या होगा, सी एन। तो हाफ ऑफ ए बी का क्या लिखेंगे, एम, हाफ ऑफ सी डी का क्या लिखेंगे, सी एन। ये आ गया। अब आएंगे हम इन दोनों ट्राइंगल में। अब आएंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल AOM और CON में, एंड ट्राइंगल CON में। ट्राइंगल AOM की OA साइड बराबर है ट्राइंगल CON की OC साइड के। OA साइड बराबर है OC साइड के। रीजन के लिखेंगे सेम रेडिया है, सेम रेडिया है। और AM बराबर होगा CN के, AM बराबर होगा CN के। रीजन के लिखेंगे प्रूफ अबोव, प्रूफ अबोव, बस ये लिख देंगे। और एंगल AMO बराबर है एंगल CNO के, CNO के। रीजन बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल है। सो ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CON के बाय RHS, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि OM बराबर है ON के। रीजन के लिखेंगे बाय CPCD। और जो हमें प्रूफ करना होता है ना उसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये हो चुका है आपका थ्योरम 10.5। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे थ्योरम नंबर 10.6। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।